21 भेरों का पहला तोहफा। भेरों का पहला तोहफा। रिद्धि उस बूढ़ी औरत को देख रही थी। इस पर वह बूढ़ी औरत अपने हाथों से रिद्धि के पैरों को धीरे से उठाया और फिर झाड़ू लगाकर कूड़े को बाहर लेकर चली गई। रिद्धि उठकर उस औरत को देखने के लिए कमरे के बाहर जा ही रही थी कि अचानक ही बूढ़ी औरत रिद्धि के सामने आकर उससे कहने लगी, दुल्हन, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, इस तरह से चलो फिरो मत। आज पूरा दिन वैसे भी थकने वाली हो, लेकिन फिक्र न करो, हम आ गए हैं अब। आओ तुम्हें तैयार कर दूं और फिर तुम नीचे मुंह दिखाई की रस्म के लिए जा सकती हो। रिद्धि ने धीमे शब्दों में उस औरत से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? जहां तक मुझे पता था इस घर में कोई औरत नहीं रहती ना, और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। इस पर उस औरत ने रिद्धि के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बूढ़ी सी आवाज में कहा, मुझे यहाँ के लोग केत की अम्मा कहते हैं, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। रिद्धि उस केत की अम्मा को ऊपर से नीचे हैरानी से देख रही थी। इस पर उन्होंने रिद्धि से कहा, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो कि जैसे मुझे पहली बार देखा हो? खैर दुल्हन, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया से कपड़े निकाल देती हूँ। दुल्हन की तरह सज धज के ही नीचे जाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। इस पर रिद्धि ने धीरे से कहा, पर मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे मैं इससे पहले कभी मिली हूँ? रिद्धि अपने बालों को ठीक कर ही रही थी कि केत की अम्मा वापस आए और उन्होंने एक भारी भरकम शादी का जोड़ा लाकर रिद्धि के सामने रख दिया। रिद्धि शादी के जोड़े को देखते ही घबरा गई। इस पर रिद्धि ने हड़बड़ाते हुए केत की अम्मा से कहा, तुम मुझे ये पहनने के लिए दे रही हो? इस पर केत की अम्मा ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए रिद्धि से कहा, चलो चलो दुल्हन, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो, मैं ये जोड़ा तुम्हें पहना देती हूँ। नीचे मुंह दिखाई की रस्म है और फिर तुम्हारी पहली रसोई है। खाना बनाना तो जानती हो ना? मैं तो क्या ही बताऊं, हजार काम है आज तो करने के लिए। इस महल में रहने वाले सिर्फ मर्द ही है, उस पे से सारे ही बेग है। रिद्धि से थोड़ा गंभीर होते हुए केत की अम्मा ने कहा, बिटिया, लेकिन लोगों से बचकर रहना थोड़ा। महल में जितने बड़े कमरे होते हैं ना, उतनी ही छोटी नियत भी रहत है। लेकिन तुम सही हाथों में गई हो, बाकी तो भैरो जैसा नहीं है कोई यहाँ। रिद्धि केत की अम्मा की बातें सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह बूढ़ी सी औरत बराबर बोले ही जा रही थी। उसने रिद्धि के पहने हुए कपड़ों को खोलते हुए रिद्धि से कहा, अरे अभी भी यह चोट के निशान पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कल परसों में मैं अच्छा सा मरहम बना कर लाऊंगी, लगाते ही हफ्ते भर में शरीर से एक एक दाग निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो बता कि कभी कुछ खाया पिया नहीं है का तुमने? दुल्हन, कितनी दुबली पतली सी हो तुम। इस घर के भरत देखे हैं न, कितने लंबे, एकदम छोटी सी, अब खा चौड़े हष्ट पुष्ट है और तुम पीकर मोटी हो जाओ। दुल्हन, अभी तो बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि चुपचाप से केत की अम्मा की बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और क्यों इतना बड़बड़ाए जा रही थी। इस पर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रिद्धि अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे अब सबके सामने जाना था, उसकी पत्नी बनकर, जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी, जिसने उसके साथ हर बार धोखा किया था और जबरदस्ती की थी। रिद्धि के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझसे हर एक रस्म करवा रहे हैं, हर एक जिम्मेदारी निभानी होगी मुझे, ये कैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं? कहाँ आकर फंस गई हूँ? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। जिस दिन मौका मिला उस दिन भाग जाऊंगी यहाँ से। केत की अम्मा ने रिद्धि से बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है ना, समझ गई ना सब कुछ, की नीचे जाकर क्या करना है, बस चुपचाप बैठे रहना और किसी से कुछ मत बोलना, सबका आशीर्वाद लेना। बाबा साहेब मन के बहुत अच्छे हैं, सारे नौकर चाकर को अपना बेटा बच्चा मानते हैं, लेकिन भैरो तो। जैसे ही केत की अम्मा ने भैरो का नाम लिया, रिद्धि का मूड एकदम से खराब हो गया और उसने केत की अम्मा अम्मा के हाथों से अपने कपड़ों को झटकते हुए उनसे कहा, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि के दोनों हाथों को जोर से पकड़ते हुए उससे कहा, सुनो दुल्हन, किस्मत में ना होता तो अब तक तुम कहीं जिल्लत की जिंदगी जी रही होती। अब जो है जैसा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समझ सकती हूँ मैं कि तुम मेरे साथ अभी सब कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ पर दूसरे गांव की होना और शादी भी अचानक से हुई और उस पर भैरो जैसा लड़का, लेकिन मन छोटा ना करो, थोड़ा वक्त दो चीजों को, धीरे धीरे तुम एक मजबूत औरत बनकर सबके सामने आओगी। रिद्धि ने माथा समेटकर उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। इस पर उसने धीरे से कहा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हें क्या ही पता कि इन कुछ दिनों में मुझे जिल्लत से जहन्नुम का सफर तय किया है मैंने। केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे सिर पर चुन्नी डाल देती हूँ।
इसी को उठाकर लोग तुम्हारा मुंह दिखाई करेंगे, तुम्हें उनके पांव छूना है और फिर वह तुम्हें उपहार देंगे। रिद्धि चुपचाप से उनकी बातों को सुनकर अपने में ही खोई हुई थी। इस पर रिद्धि को केतकी अम्मा तैयार कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे कमरे से निकालते हुए सीढ़ियों तक ले गई। केतकी अम्मा ने रिद्धि से कहा, दुल्हन हो सके तो सबकी बातों को नजरअंदाज कर देना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी, तो घबराना मत। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि ने कदम आगे बढ़ाए, फिर सभी के सामने आए। उसका चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था। रिद्धि ने घूंघट के अंदर से ही देखा कि वहां गांव के आधे से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिद्धि के कदम धीमे हो गए, लेकिन वहीं पास में ही बैठे बाबा साहेब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे हमरी बहुरिया आ गई, ये हमरे घर की रौनक, भैरों की दुल्हन, आप सब इसको आशीर्वाद दीजिए। केतकी अम्मा ने रिद्धि को वहीं पास बिठाते हुए बाबा साहेब से कहा, नारायण, सबसे पहले तो दुल्हन के साथ दूल्हे को बिठाओ और अपने हाथों से दोनों की नजर उतारो। इतने सालों बाद तो घर में लक्ष्मी आई है। रिद्धि चुपचाप से बैठी हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, लो आ गया दूल्हा भी। रिद्धि ने धीरे से नजर उठाकर देखा। उसने पाया कि भैरव बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था। रिद्धि ने नफरत से माथा समेटते हुए अपनी नजरें फेर ली। इस पर भैरव आकर रिद्धि के पास बैठ गया और बाबा साहेब एक पूजा की थाली उठाते हुए उन दोनों पर ही अक्षत की कुछ दाने डाला, फिर फूलों से उन दोनों पर छिड़काव करते हुए उनकी आरती उतारकर केतकी अम्मा से कहा, अब रस्म पूरी करवाओ, पहले क्या करना चाहिए। इस पर केतकी अम्मा ने बाबा साहेब से कहा, मुंह दिखाई है नारायण, सबसे पहले घूंघट भैरव ही उठाएगा और फिर दुल्हन को तोहफा देगा और उसके साथ ही साथ फिर यह रस्म पूरी होगी और गांव की महिलाएं आकर बहुरिया का चेहरा देखेगी और आशीर्वाद देंगी। इस पर बाबा साहेब ने भैरव से कहा, चल लड़के बहुरिया की मुंह दिखाई कर। बाबा साहेब की बात में भैरव के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। इस पर भैरव धीरे से उठा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने हाथों को रिद्धि की घूंघट की तरफ उठाया। भैरव ने धीरे से घूंघट उठाया और फिर देखा कि रिद्धि अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इस पर भैरव ने रिद्धि के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, खूबसूरत। ये शब्द सुनते ही रिद्धि ने नजरें उठाकर भैरव की तरफ हैरानी से देखा। रिद्धि ने पाया कि भैरव आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने बाबा साहेब की ही तरह धोती कुर्ता पहना हुआ था। आज अपने बिखरे बालों को ठीक से बनाया हुआ था। उसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था और सीधे रिद्धि की आंखों में ही देख रहा था। रिद्धि की नजरें भैरव की नजरों से टकराते ही दो पल के लिए एकदम से ठहर सी गई, लेकिन फिर रिद्धि को अचानक से ही कल रात जो हुआ और आज सुबह की वह सारी धमकियां याद आने लगी जो भैरव में उसी दी थी। इस पर रिद्धि ने एक बार फिर से अपनी नजरों को नीचे कर लिया। भैरव रिद्धि की इस प्रतिक्रिया को अच्छे से समझ रहा था। उसने एक तीखी सी मुस्कान के साथ बाबा साहेब से कहा, और कुछ करना है अब। उद्धरण चिन्ह। इस पर बाबा साहेब ने भैरव से कहा, हाँ बिल्कुल, तोहफा दो, बहुरिया को हक है उसका। भैरव ने उसी तीखी मुस्कान के साथ बाबा साहेब से कहा, तोहफा तो इसे मैं पहले ही दे चुका हूं, तो अब तोहफे की क्या ही जरूरत। उद्धरण चिन्ह। भैरव की इस बात से रिद्धि के दिमाग में बार बार जो हुआ घूमे जा रहा था। भैरव ने बाबा साहेब से कहा, लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं इसे एक और तोहफा दूंगा जो इसे हमेशा याद रहेगा। भैरव की इस बात से रिद्धि ने अपनी आंखों को जोर से मींच लिया और फिर अपने मन में ही कहने लगी, तुम्हारे तोहफे से तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। भैरव ने अपने हाथों को पीछे किया और फिर रिद्धि से कहने लगा, क्या तुम अपने तोहफे के लिए तैयार हो? अपने हाथ आगे तो करना। रिद्धि खामोशी से चुपचाप बैठी हुई थी। इस पर जब उसने हाथ आगे नहीं किए जल्दी से, तब केतकी अम्मा ने रिद्धि के हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथों को आगे कर दिया। भैरव ने रिद्धि के हाथों में जैसे ही तोहफे को रखा, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग, बाबा साहेब और केतकी अम्मा और खुद रिद्धि सभी चौंक गए। रिद्धि के हाथ में भैरव ने तोहफे के तौर पर एक चाकू रखा था। चाकू देखते ही रिद्धि ने अपने हाथ हटा लिए और उठकर खड़ी हो गई। चाकू जमीन पर गिर गया। इस पर वहां मौजूद लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। बाबा साहेब ने भैरव से कड़े शब्दों में पूछा, भैरव क्या है ये सब? उद्धरण चिन्ह। भैरव ने बाबा साहेब को जवाब देते हुए कहा, तोहफा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके भैरव की पत्नी बहादुर हो, साहसी हो या फिर खुद की रक्षा करने में सक्षम हो? भैरव की बात से गांव के लोगों ने धीरे से हंस दिया और पीछे से एक आदमी ने बाबा साहेब से कहने लगा, ओह, अब समझा कि भैरव ने दुल्हन को ये तोहफा क्यों दिया। आखिर महल में बाबा साहेब के साथ कोई कमजोर लोग तो रहेंगे नहीं। बाबा साहेब की पसंद इसीलिए तो सभी के लिए खास होती है। वहां का माहौल ठंडा हो चुका था, लेकिन बाबा साहेब ने भैरव से कहा, ई का मजे खैर रे, बहुरिया को तोहफे में चूड़ी कंगन देता, पायल गहने देता, ये सब काहे दिया?
इस पर भैरव ने नीचे से चाकू उठाते हुए बाबा साहेब से कहा, हम जैसे हैं वही ही दे सकते हैं आपकी बहुरिया को। वैसे भी गहने से ज्यादा इसको मेरे तोहफे की चाहत ज्यादा है। रिद्धि को अचानक से याद आया कि उसने भैरव से कहा था कि अगली बार अगर भैरव ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो अपनी जान ले लेगी। भैरव ने रिद्धि को देखते हुए चाकू को रिद्धि के हाथ में थमा दिया और जाकर बाबा साहेब के पास कोने में खड़ा हो गया। धीरे धीरे रस्म आगे बढ़ी और रिद्धि ने पाया कि वहां महज एक या दो ही औरतें थीं जो रिद्धि का चेहरा देखकर चली गई। अब वहां सिर्फ मर्द ही मर्द थे। इधर बाबा साहेब ने भैरव से कहा, महल में रहना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे हो का ये सब? उद्धरण चिन्ह। भैरव ने बाबा साहेब को जवाब देते हुए कहा, नहीं, आपके साथ महल में आपकी बहुरिया ही रहेगी। मैं जहां था वही खुश हूं और वापस वहीं चला जाऊंगा। आपको रखना है तो रखिए इसे ही अपने साथ। इस पर भैरव से बाबा साहेब ने कहा, देख लो कि क्या करना चाहते हो तुम। हमने कभी रोका नहीं तुमको या बाकी किसी को। वैसे एक और बात थी जो बतानी थी तुमको, वो दोनों भी आज शाम जश्न तक आ ही जाएंगे, तब क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। इस पर भैरव के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसने रिद्धि की ओर देखते हुए बाबा साहेब से कहा, फिर तो मेरा तोहफा ही उसके लिए सबसे ज्यादा सही है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 22 उलझन। भैरव के तोहफे से रिद्धि के हाथ कांप रहे थे। केत की अम्मा ने रिद्धि के कान के पास आकर धीरे से कहा, दुल्हन महल में जितने नौकर हैं ये उनका परिवार है, यहाँ सिर्फ 2-4 औरतें ही है, काहे से ही बाकी सब भी भैरव की तरह ही है। इतना सुनते हुए रिद्धि ने मन में ही सोचा, मतलब ये लोग भी उसी की तरह लोगों की इज्जत खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नौकरों की पत्नियां रिद्धि के पास आए और फिर उसके घूंघट को खोलते हुए उसके चेहरे को देखकर कहने लगी, अरे केत की अम्मा, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत, इसकी आंखें कितनी बड़ी कितनी गहरी सी है, ये छोटी सी नाम, ये गुलाबी होंठ और ये प्यारे से गाल, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया लग रही है। इस पर दूसरी औरत ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन अम्मा, दुल्हन तो कितनी छोटी सी है और हमारा भैरव तो इसके सामने कितना लंबा चौड़ा है, बेचारी दुल्हन तो उसके कंधे तक पहुंचने में ही थक जाएगी और भैरव को दुल्हन की बात सुनने के लिए झुकना पड़ेगा। हमारी फूल सी दुल्हन खूब थकने वाली है अब तो। इस पर सभी औरतें आपस में मजाक को समझकर हंसने लगी, लेकिन रिद्धि माथा समेटे हुए खामोशी ही बैठी थी। वहीं बैठी तीसरी औरत ने रिद्धि के कहा, हमको ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाया तुम्हारे लिए दुल्हन, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हमेशा खुश रहो और यह जोड़ी हमेशा बनी रहे। रिद्धि ने नजर उठाकर धीरे से उन दोनों की तरफ देखा और मन ही मन में सोचने लगी, अगर यह जोड़ी हमेशा बनी रहेगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आपका आशीर्वाद ही गलत है। ऐसे ही एक दो और औरतें रिद्धि के पास आए और फिर वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके रिद्धि के पास आ रहे थे, लेकिन रिद्धि का बिना चेहरा देखे ही उसे छोटे छोटे तोहफे देकर जा रहे थे। कोई कुछ खाने के लिए लाया था तो कोई अपनी स्थितियों के हिसाब से छोटे मोटे तोहफे लाया था। रिद्धि के लिए सब कुछ एकदम बेकार था क्योंकि उसका मन वहां लग ही नहीं रहा था। इस पर वही कोने में भैरव चुपचाप से खड़ा होकर ये सब कुछ होता देख रहा था कि तभी बाबा साहेब ने सभी से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो सब, आज शाम को जश्न है महल में, कोई भी भूखा पेट नहीं जाएगा हमरे यहाँ से। सभी अपने अपने परिवार के साथ हैं ना यहाँ पर। इस पर वहां मौजूद सभी लोगों हामी भरते हुए खुश हो गए। बाबा साहेब ने कहा, आप सब लोग कल के लिए तैयार हो जाए, ये नारायण महल कल गांव में सभी के लिए दावत देगा। इस पर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन वहीं पर रिद्धि हैरानी से सब कुछ देख रही थी कि एक नौकर के लिए बाबा साहेब इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, कि अचानक उसके दिमाग में वो पल घूम गया कि जब बाबा साहेब ने दिल को पहले दिन ही कहा था कि भैरव उनका दाहिना हाथ है। रिद्धि नाथा समेटते हुए सब कुछ सुन रही थी। गांव के लोग भी आपस में यही बात कर रहे थे कि बाबा साहेब छोटे से छोटे नौकर के लिए भी कितना कुछ करते हैं। उन्होंने गांव में कई लोगों के नए घर बनवा दिए हैं और फिर अब गांव में दावत होने वाली थी जिसके लिए बड़े से बड़े इंतजाम किए जाने थे। बाबा साहेब ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, आप सब लोग खाना खाए और मजे करिए, शाम को जश्न में मिलते हैं सबके सब। उन सभी नौकरों के परिवार जो गांव से आए थे खाना खाकर वापस जाने लगे और सिर्फ वही नौकर बचे जो महल में काम करते थे। रिद्धि चुपचाप से वहीं पर बैठी थी। इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, दुल्हन चलो, रसोई की रस्म निभा लो चलकर। केत की अम्मा ने रिद्धि को धीरे से उठाया और फिर उसे रसोई की तरफ लेकर चली गई। लेकिन वहीं पर मौजूद भैरव बाबा साहेब से कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं इतना सब कुछ करने।
की जरूरत नहीं है। मैं मेरी जगह अच्छे से जानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। इस पर बाबा साहेब ने धीरे से मुस्कुराते हुए भैरव से कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? हमका उसकी फिक्र नहीं, हमका तो बहुत अच्छा लग रहा है। काहे से इस महल में खुशियां बड़ी मुश्किल से आती है। खुशियों खुद से आने की जगह उन्हें खींचकर लाना पड़ता है, तो बस ऐसा समझ लो कि हम अपनी खुशी के लिए ही सब कर रहे। देखो ना, महल सजे भी तो कितना समय बीत गया था। कल की दावत अच्छे से निपट जाए, पूरे गांव वालों से मिलना भी हो जाएगा और बहुरिया का स्वागत भी हो जाएगा। भैरव ने सिर झुकाकर बाबा साहेब से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं इंतजाम करवा देता हूँ। इतना कहकर भैरव वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन बाबा साहेब ने कड़े शब्दों में भैरव से कहा, वहां नहीं जाना है, तुम्हें ऊपर जाना है अपने कमरे में। काहे मजबूर कर रहे हो हमको अपने आप पर आने के लिए? उद्धरण चिन्ह। इधर दूसरी तरफ रिद्धि रसोई में चुपचाप से खड़ी थी। केत की अम्मा ने रिद्धि से पूछा, कुछ मीठा बनाना है दुल्हन? बताओ, कुछ बनाना आता है तुमको? इस पर रिद्धि ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया और फिर धीरे से बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। केत की अम्मा हैरानी से रिद्धि को देख रही थी। इस पर उन्होंने रिद्धि से कहा, तो दुल्हन तुम इतनी बड़ी, दूसरों के हाथ का खाना खाकर ही हो गई का? चलो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं, बस तुम हाथ लगा देना। काहे से ईश्वर का भोग भी तुम्हारे हाथों हाथों से लगेगा और फिर वही घर के सभी लोग खाएंगे। वैसे भी मीठा ज्यादा बनेगा। घर में कितने सारे लोग हैं? कुछ नहीं तो 64-65 लोग तो होंगे ही सही। रिद्धि ने चौंकते हुए केत की अम्मा से पूछा, क्या कितने लोग हैं? 64-65 इतने लोगों का खाना बनता है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, हाँ, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए यहाँ पहले से ही काफी लोग हैं। तुम्हें रोज नहीं बनाना है, तुम्हें बस आज बनाना है। तुम उस कोने में बैठ जाओ, मैं खीर बना देती हूँ, भैरव को खीर बहुत पसंद है। इस पर केत की अम्मा ने जल्दी जल्दी खीर बनानी शुरू कर दी। रिद्धि ने ठीक से रसोई को देखा तो पाया, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा और बर्तन थे, वहीं पर एक अच्छा रसोई घर था, अच्छे चूल्हे और बर्तनों के साथ। थोड़ी देर बाद जब खीर बन गई, तब केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, आओ यहाँ दुल्हन, अपने हाथ इसमें केसर मिला दो। भैरव को पसंद है केसर की खीर, और 3 कटोरे तुम ही परोसो। रिद्धि ने माथा समेटते हुए केत की अम्मा से कहा, 3 क्यों? केत की अम्मा ने बताया, एक इष्ट देव यानी कि भगवान के लिए, एक तुम्हारे बाबा साहेब के लिए और एक तुम्हारे पति के लिए। रिद्धि ने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने 3 कटोरी खीर के निकाली और फिर अपने हाथों से लेकर बाहर गई। साथ में केत की अम्मा ने कुछ नौकरों को इशारा किया कि खीर परोसकर वहां मौजूद सभी लोगों को दिया जाए। सभी लोग खीर की कटोरी हाथ में लेकर खड़े हुए थे। रिद्धि ने एक कटोरी भगवान के सामने चढ़ाते हुए अपने हाथ जोड़े और फिर भगवान के सामने माथा टेका। रिद्धि ने हाथ जोड़ते हुए सामने मंदिर में बैठे महादेव और पार्वती जी को देखा और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में ही कहने लगी, हे महादेव, मुझे यहाँ से निकलना है, मेरी मदद करिए। रिद्धि ने मंदिर में खीर को रखते हुए दोनों खीर की कटोरी उठाए और फिर एक बाबा साहब के सामने रखते हुए वहीं पर दूसरा भी रख दिया। भैरव सब कुछ शांति से देख रहा था। इस पर बाबा साहेब ने भैरव से कहा, अब आजा, बहुरिया ने कितना अच्छा बनाया है, आकर बैठ और खा चुपचाप। बाबा साहेब वहीं पर ही अपनी एक कुर्सी पर बैठकर खीर खाने लगे। उन्होंने रिद्धि को अपने पास बुलाया। जब रिद्धि उनके पास पहुंची, बाबा साहेब ने रिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने पास से एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ बेहद खूबसूरत संदूक निकाला। वह बहुत इतना सुंदर था कि उसे देखकर कोई भी खुश हो जाता। रिद्धि भी उस संदूक को देखते हुए बाबा साहेब की तरफ देखने लगी। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, ये तुम्हारा पहली रसोई और मुंह दिखाई का तोहफा इस महल की तरफ से। ऐसा समझ लो कि भैरव हमरा दाहिना हाथ है और तुम उस दाहिने हाथ का एक अहम हिस्सा हो। चलो अब इसे खोलो और देखो कि तुम्हारा तोहफा तुमको पसंद आ भी रहा है या नहीं। रिद्धि ने संदूक को देखते हुए भैरव की ओर देखा। इस पर भैरव में रिद्धि पर आंखें बनाते हुए उसे संदूक लेने के लिए कहा। रिद्धि ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए वो संदूक ले लिया और फिर अपने पास रखते हुए बाबा साहेब से कहने लगी, इसमें जो भी कुछ होगा आपका दिया है तो जाहिर है कि कीमती ही होगा, मुझे इसे खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से पूछा, और मान लो कि इस बक्से में हम पत्थर ही भर के रख दिए हो तो? इस पर रिद्धि ने जवाब देते हुए बाबा साहेब से कहा, अगर आप मेरे लिए पत्थर चुनकर भी लाए होंगे तो भी वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है कि अंदर क्या है? आपने आशीर्वाद देते हुए दिया है, इतना ही काफी है।
रिद्धि की बात को सुनकर बाबा साहेब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव देते हुए वहां मौजूद लोगों को देखा। लोग भी खुश थे। इस पर बाबा साहेब ने जहां खुश थे, भैरव वहीं पर मुंह बनाते हुए रिद्धि को देख रहा था कि महल के सभी लोग रिद्धि को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि रिद्धि ने जो बात कही थी उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। बाबा साहेब ने रिद्धि को अपने पास बुलाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और फिर उसे कहने लगे, खुश रहो बहुरिया, खुश रहो। ए भैरव, बहुरिया के साथ बैठ। उद्धरण चिन्ह। भैरव रिद्धि के पास आया और वही अपने घुटनों पर टेकते हुए जमीन में बैठ गया। बाबा साहेब के पैरों के पास ही रिद्धि भी वही जमीन में ही बैठी हुई थी। इस पर बाबा साहेब ने भैरव की कटोरी को हाथ में लेते हुए उसका एक चम्मच उठाकर भैरव के हाथ में दिया और फिर उसे कहने लगा, बहुरिया को इसे आधी खीर खिला और फिर बची हुई खीर को खुद खाओ और इस रस्म को पूरा कर। इस पर भैरव ने बाबा साहेब को देखते हुए उनसे कहा, आप जानते हैं कि आज मंगलवार है और मेरा व्रत है, मैं नहीं खा सकता। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि ने मन में ही सोचा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है, हव व्रत रखा है। इतना कहकर भैरव जैसे ही वहां से उठकर जाने लगा, बाबा साहेब ने कड़े शब्दों में भैरव से कहा, बैठ जा वापस, और खीर जब भोग में लग चुकी है तो अब प्रसाद बन गई है, बैठ अब। भैरव ने गुस्से में वापस बैठते हुए अपना सिर झुका लिया। बाबा साहेब ने कटोरी की तरफ इशारा करते हुए भैरव की तरफ देखा। भैरव ने गुस्से में ही कटोरी को उठाते हुए चम्मच उठाया और खीर को रिद्धि के सामने करते हुए रिद्धि को घूरने लगा। रिद्धि भैरव को डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी, क्योंकि आज सुबह ही भैरव ने उसे धमकी दी थी, आज तेरी मुंह दिखाई है, नीचे मुंह से एक आवाज न निकले वरना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा तुझे। रिद्धि ने डरते हुए अपना मुंह खोला और थोड़ी सी खीर खा ली। इस पर भैरव उसी चम्मच की बची हुई खाते हुए रिद्धि को घूर ही जा रहा था और भैरव की आंखें देखते हुए रिद्धि अंदर ही अंदर सहमी जा रही थी। इस पर भैरव ने रिद्धि को घूरते हुए बाबा साहेब से कहा, हाँ, मुंह दिखाई का तोहफा दिया था मैंने इसे, फिर तो अब इसकी पहली रसोई का तोहफा भी देना ही पड़ेगा। रिद्धि की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। इस पर भैरव ने रिद्धि से कहा, तुम्हारे लिए एक बेहद खास तोहफा है मेरे पास। CH 23 खौफनाक रात। रिद्धि सुबह से थकी हुई थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, परेशान होकर उसने अपने भारी भरकम शादी के जोड़े को उतारना शुरू कर दिया। इस पर पीछे से केत की अम्मा कमरे में आए और रिद्धि को रोकते हुए उसे कहने लगी, अरे दुल्हन, इसको काहे उतार रही हो, इसको ना उतारो। इस पर रिद्धि ने केत की अम्मा से पूछा, क्यों, अभी कुछ काम बाकी है क्या? उद्धरण चिन्ह। इस पर केत की अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, अरे दुल्हन, अभी तो जश्न बाकी है, जश्न में नहीं जाओगी का? वैसे रहने भी दोगी तो भी चलेगा, लेकिन जाएगी तो नारायण को अच्छा लगेगा। सिद्धि ने सवाल पूछते हुए केत की अम्मा से कहा, जश्न में क्या होगा, और कपड़े बदल लूं तो चलेगा ना? उद्धरण चिन्ह। इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, अरे दुल्हन, ठाकुरों का जश्न है, खूब रच बस के होने वाला है, और उस पर से तुम ही तो उस जश्न की रौनक होगी, तुम्हारे लिए तो खास इंतजाम है, तो ज्यादा परेशान ना हो, यही कपड़े पहने रहो, क्योंकि वही सब तो आएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे, और शाम होने में अब वक्त ही कितना बचा है। इस पर रिद्धि उस शादी के जोड़े को न हटाते हुए ऐसे ही चुपचाप बैठ गई। केत की अम्मा उसके लिए कुछ खाने को लेकर आए और फिर देखते ही देखते कुछ ही घंटों में शाम हो गई। रिद्धि उस शादी की जोड़े में हद से ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वह बेहद भारी सा था और अब उसे बाहर जश्न के लिए भी तैयार होना था। रिद्धि आईने के सामने आई, उसने अपने आप को ठीक किया और फिर ऐसे ही कमरे के बाहर जाने लगी, लेकिन उसे रुकती हुई केत की अम्मा पीछे से चिल्लाकर बोली, दुल्हन, गहने डालो। दुल्हन, इस तरह से जाओगी तो नई नवेली दुल्हन कैसे लगोगी? तुम ही तो जश्न की रौनक हो, इस तरह से थोड़ी ही बाहर जाओगी। वह संदूक कहाँ है जिसे नारायण ने तुम्हें दिया था? उद्धरण चिन्ह। रिद्धि ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा करते हुए केत की अम्मा को संदूक दिखा दिया। इस पर केत की अम्मा संदूक को लेकर आए और उसे खोलते हुए रिद्धि के सामने रख दिया। संदूक देखते ही रिद्धि की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि संदूक के अंदर हीरो का एक बेहद खूबसूरत हार था, कुछ सोने की चूड़ियां थी, एक भारी सा कमरबंद था, उसमें चांदी की घुंघरू से भरी हुई एक पायल का जोड़ा था और सोने की और हीरे की बनी हुई कुछ अंगूठियां थी। उस संदूक में बहुत सारे गहने थे और सारे ही बेशकीमती थे। ये देखकर केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, देखा दुल्हन, नारायण ऐसा ही है, कितना सुंदर गहना दिया है तुमको, आओ जल्दी से तुम्हें सजा दूं। रिद्धि ने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे इतने महंगे गहने देने की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। इस पर केत की अम्मा ने
जवाब देते हुए कहा, अरे ये तो फिर भी कुछ नहीं है। पता है दुल्हन, पिछले साल नारायण ने यही काम करने वाले एक नौकर के लड़के को बाहर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। उसका सारा खर्चा चलाया नारायण ने और अभी वो दवाखाने में वैद्य जी के साथ काम करता है। नारायण का दिल बहुत बड़ा है, वह खर्चा करने में नहीं सोचता, फिर चाहे कोई घर का नौकर हो चाहे कोई घर का मालिक हो। रिद्धि दुबली पतली सी लड़की थी और अब शादी के जोड़े और गहनों से पूरी तरह से लद चुकी थी। इस पर केत की अम्मा रिद्धि को जश्न की तरफ लेकर जाने लगी। रिद्धि ने अपने चेहरे पर हल्की सी चुन्नी डाली थी, लेकिन उसे बाहर क्या हो रहा था सब दिखाई दे रहा था। रिद्धि धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी कि उसने पाया कि उसके सामने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इस पर केत की अम्मा ने भैरो से कहा, लो भैरो, अब दुल्हन के साथ तुम आगे जाओ। नारायण कह रहा था कि जश्न में तुम दोनों को एक साथ जाना है, चलो जाओ अब। केत की अम्मा जैसे ही रिद्धि के पास से जाने लगी, रिद्धि ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और फिर उनसे पूछने लगी, क्यों, आप नहीं जाएंगे क्या? इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि का हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे वहां, तुम जवान लोगों का जश्न है, हम क्या करेंगे जाकर, और वैसे भी हमको कुछ काम है। रिद्धि घबराई हुई आंखों से केत की अम्मा को जाते हुए देख रही थी। रिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा तो भैरो वही महल के दरवाजे का सहर लेकर अपने हाथ बांधे हुए शांति से खड़ा हुआ रिद्धि को देख रहा था। इस पर भैरो ने रिद्धि से कहा, अपने पति के साथ चलने में इतना डर मुंह बनाने से अच्छा है कि मेरे पीछे आओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें यहाँ से वहां लेकर घूमता रहे। इतना कह रहे भैरो जश्न की तरफ जाने लगा और रिद्धि धीमी कदमों से उसके साथ जाने लगी। भैरो उससे एक कदम आगे चल रहा था और रिद्धि उसके पीछे पीछे जश्न तक जा रही थी, जिसने महल के ठीक पीछे रखा गया था। बाबा साहेब वहां पर पहले से मौजूद थे। वहां सारे ही नौकर शराब की बोतल हाथ में लिए झूम रहे थे और साथ ही वहां जश्न का पूरा माहौल बन चुका था। रिद्धि जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। सामने का माहौल देखकर रिद्धि को बुरा सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि वहां कुछ नाचने वाली लड़कियां आई हुई थी। रिद्धि को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि हर ठाकुर परिवार का अपना अलग ही तरीका होता था जश्न को मनाने का। वह कभी भी इस तरह के जश्न में शामिल होना पसंद नहीं करती थी। रिद्धि भैरो के साथ जश्न में जा ही रही थी कि अचानक ही बहुत सारी गोलियां फायरिंग चलने की आवाज आने लगी। रिद्धि हद से ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि अचानक से गोलियों की बहुत सारी आवाजें आसमान में गूंजने लगी थी। गोलियों की आवाज सुनते हुए रिद्धि घबरा गई थी। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, रिद्धि घबराती हुई भैरो के पीछे छुप गई और फिर उसने आंखों को बंद करते हुए भैरो की आस्तीन को जोरों से पकड़ लिया। इस पर भैरो भी वही खड़ा हो गया। रिद्धि ने धीरे से आंखों को खोलकर देखा तो पाया कि जश्न में शामिल लोग खुशी के चलते आसमान में बंदूकें दाग रहे थे। भैरो ने अपने हाथ को झटकते हुए रिद्धि से कहा, ये सब तो आम बात है, इतना घबराओगी तब तो रह चुकी यहाँ पर। इतना कहते हुए भैरो रिद्धि के साथ वहां से जाने लगा। वहां पहुंचते ही उन्होंने पाया कि उन्हें देखते ही वहां के लोग खुशी से झूम उठे। बाबा साहेब के पास सोफे पर बैठे थे। भैरो ने रिद्धि को पास बैठने का इशारा किया और फिर उसके साथ बैठ गया। रिद्धि जैसे ही वहां बैठी, उसने पाया कि सामने कई लड़कियां कम कपड़ों में नाच रही थी। उन्हें नाचते देखकर महल के नौकर उन पर पैसे लूटा रहे थे। शराब पिए हुए नौकर सीटियां बजा रहे थे और नाच रहे थे। बाबा साहेब किसी से बात कर रहे थे। लगभग वहां मौजूद सभी लोग शराब में डूबे हुए थे कि तभी कुछ लड़कियां नाचती हुई भैरो के पास आए और उसे अपने साथ नाचने के लिए उसे उठाने लगी। इस पर भैरो ने अपने हाथ को जोर से झटकते हुए उन लड़कियों को घूर के देखा। इस पर वो लड़कियां पीछे हटते हुए रिद्धि की तरफ बढ़ने लगी। इस पर भैरो ने रिद्धि के सामने अपने हाथ को आगे करते हुए उन लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। रिद्धि को बहुत अजीब महसूस हो रहा था और वो अब परेशान होने लगी थी। रिद्धि ने अचानक से उठते हुए बाबा साहेब से कहा, माफ करिएगा पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, हाँ बिल्कुल, कहे नहीं तुम जाकर आराम करो बहुरिया, अभी तो मदों का जश्न है, तुम बस यहाँ आ गई, इतना ही काफी था, अब जाओ आराम करो। रिद्धि जल्दी जल्दी वहां से महल के अंदर जाने लगी। भैरो उसे जाते हुए देख रहा था। इधर रिद्धि भागते हुए अपने कमरे में पहुंची। विधि गुस्से में लाल हुई जा रही थी। इसे जश्न कहते हैं, लोग शराब पी रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लड़कियां नाचा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, यही सब करना था तो मुझे क्यों लेकर गए थे? थक गई हूं मैं और कुछ देखना बाकी है क्या? भगवान, मुझे यहाँ नहीं रहना।
इतना कहते हुए थे रिद्धि बेड पर चुपचाप से बैठ गई। रिद्धि इतना ज्यादा थकी हुई थी कि वो फिर धीरे से बेड पर ही लेट गई। रिद्धि के लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिद्धि बस बेड पर लेटी ही थी कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा हो। रिद्धि एक झटके से अचानक ही उठ पड़ी। उसके सामने शराब की बोतल हाथ में लिए दरवाजे पर भैरव खड़ा था। वह शराब को पीते हुए रिद्धि को देखे जा रहा था और साथ ही लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। भैरव को इस तरह से नशे में जोर देखकर रिद्धि घबरा गई थी। इस पर भैरव ने दरवाजे को धीरे से बंद करके अंदर से कड़ी लगा दी। भैरव शराब पीते हुए थे कि रिद्धि की तरफ आगे बढ़ने लगा। रिद्धि बेड से उठकर डरते हुए कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई और अपनी नजरों से देखने लगी। भैरव अपनी नशीली आंखों से रिद्धि को देख रहा था। इस पर भैरव ने शराब की बोतल को दूसरी ओर फेंकते हुए नशे की हालत में ही रिद्धि से कहने लगा, शराब का नशा जरा फीका सा है, लेकिन तुम एक अलग ही नशे की तरह हो। रिद्धि घबराई हुई सी दीवार में ही चिपकी जा रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर से डर भर गया था। भैरव लड़खड़ाते कदमों से रिद्धि की तरफ बढ़ रहा था और रिद्धि सहमी हुई सी कमरे के बाहर भागने का रास्ता देख रही थी। भैरव रिद्धि के पास आया और फिर उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए नशे में रिद्धि से कहने लगा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। याद है ना कि तुम्हें मैंने खरीदा था, तो तुम अब मेरी जागीर हो, जैसा कहूं करना पड़ेगा। इस पर रिद्धि ने हाथ पर अपना हाथ मारते हुए उसे धक्का दे दिया और फिर वहां से भागते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी। इस पर भैरव ने रिद्धि को कमर से पकड़ते हुए उसे रोक लिया और फिर जबरदस्ती ही रिद्धि को गोद में उठाते हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया। रिद्धि खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस पर भैरव ने रिद्धि के चेहरे को अपनी उंगलियों से दबाते हुए उससे कहने लगा, ये शादी का जोड़ा, हम कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। रिद्धि के सिर से उसकी चुनरी को नीचे फेंकते हुए भैरव ने रिद्धि से कहा, इसकी क्या जरूरत है। रिद्धि एक बार फिर से डर गई थी। वह रोती ही जा रही थी। भैरव ने नशे की हालत में ही अपने कुर्ते की बटनों को खोलना शुरू कर दिया और फिर नशे में ही रिद्धि से कहने लगा, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगती, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। इस पर रिद्धि ने गिड़गिड़ाते हुए भैरव से कहा, इस तरह से तिल तिल के जाने लेने से अच्छा है कि तुम मुझे एक बार में ही सजा दे दो, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना है। रोते हुए ही रिद्धि ने उठने की कोशिश की, लेकिन इस पर भैरव ने रिद्धि के हाथों को अपने हाथों में जोरों से जकड़ लिया और उसके पैरों को अपने पैरों से दबाते हुए रिद्धि को देखकर एक तीखी मुस्कान से देखने लगा। भैरव बेहद नशे में था। रिद्धि घबराई हुई सी सिसक सिसक कर रो रही थी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला आज महल में कोई नहीं था। इस पर भैरव ने रिद्धि के करीब आते हुए उसके कानों में धीरे से कहने लगा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा अभी बाकी है, तो तैयार हो ना अपने तोहफे के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए भैरव रिद्धि के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। CH 24 बुरा सपना। भैरव के सामने देखकर रिद्धि बेबस होकर बेड पर पड़ी हुई थी। भैरव ने रिद्धि के करीब आते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा अभी बाकी है, तो तैयार हो ना अपने तोहफे के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए भैरव रिद्धि के करीब आया और जैसे ही उसने रिद्धि की होठों को चूमा, एक गहरी सांस लेते हुए रिद्धि की आंखें खुल गई। रिद्धि ने घबराते हुए अपने आसपास देखा। उसने पाया कि कमरे रिद्धि में अकेली थी। रिद्धि बेड पर वैसे ही लेटे थी जैसे जश्न से आने के बाद थककर वो बेड पर 2 पलों के लिए लेट गई थी। बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी और वह गहरी नींद में तुरंत ही सो गई थी। रिद्धि ने यह एक बुरा सपना देखा था। रिद्धि की आंखें खुलते ही उसकी आंसुओं से डबडबाने लगी थी। उसने डरते हुए कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा भी ठीक उसी तरह से बंद था जैसे रिद्धि ने बंद किया था। ना तो बेड पर कोई था और ना ही रिद्धि के सामने कोई था। रिद्धि ने घबराते हुए अपने कपड़ों को देखा। उसने वही शादी के जोड़े को पहन रखा था, को पहनकर वो सोई थी और उसके सिर की चुनरी भी उसके सिर पर ही थी। ना तो भैरव कमरे में था और न ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। रिद्धि ने अपने आंसुओं को पोंछकर राहत की सांस ली और फिर खुद से ही कहने लगी, कैसा बुरा सपना था। रिद्धि डर के कारण हाँफ रही थी। इस पर उसने सबसे पहले तो अपने शादी के जोड़े को उतारा और फिर कपड़ों को पहनते हुए आईने के सामने आई। रिद्धि के सामने उसका सपना बार बार घूम रहा था। इस पर रिद्धि ने खुद से कहा, ये सपना मैंने क्यों देखा? क्या मुझे डर था कि आज भी मेरे साथ यही होने वाला था? खौफनाक था, बहुत ज्यादा खौफनाक था। मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है।
रिद्धि धीमी कदमों से कमरे में टहलने लगी। उसका कमरे में दम घुटने लगा था। इस पर रिद्धि कमरे की खिड़की के पास पहुंची और फिर से खोलते हुए खुले आसमान की तरफ देखने लगी। हल्की सी हवा चल रही थी। रिद्धि खिड़की पर थी और लगभग आधी रात हो चुकी थी। जश्न का भी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। शायद जश्न खत्म हुए थोड़ा समय बीत चुका था। आधी रात को रिद्धि खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देख रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे बगीचे में पड़ी। उसने पाया कि बगीचे के बीच बीच में घास पर भैरव लेटा हुआ था और वह अपने सिर के नीचे अपने दोनों हाथों को रखे हुए बेहद आराम से आसमान की तरफ निहार रहा था। आसमान में भरपूर तारे थे। भैरव बेहद सुकून से बगीचे की घास पर लेटा हुआ आसमान को देखे जा रहा था। फिर उसने अपने सिर के नीचे से एक हाथ को हटाते हुए बगीचे में लगी घास को अपने नाखूनों से खींचकर निकालने लगा। रिद्धि उसे खिड़की से देख रही थी। इस रिद्धि ने अपने मन में ही सोचा, कोई इस इंसान को देखे तो कैसे भरोसा करे कि यह अभी जैसा शांत नजर आ रहा है वैसा यह है नहीं। हर लोगों को जान से मार देना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, तोहफे में चाकू देना और इज्जत लूटना, इसके लिए कितने आम से है ये सब। और अभी देखो कैसे इसके चेहरे पर इतना सुकून नजर आ रहा है जैसे इसने कभी कोई गलत काम किया है ना हो। रिद्धि ने भैरव पर से नजर हटाते हुए खुले आसमान की तरफ देखा। गहरी रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर रहे थे। इस पर रिद्धि ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर खिड़की का ही सहारा लेकर शांति से खड़ी हो गई। रात की चलती हुई हल्की ठंडी हवा रिद्धि के बालों को सहला रही थी और रिद्धि को सुकून दे रही थी। रिद्धि आंखें बंद करके खिड़की का सहारा लेकर सुकून से खड़ी थी और फिर उसने आंखें खोलकर खुले आसमान में देखा और खुद से ही कहने लगी, मुझे आपकी याद आती है माँ। मुझे इस जगह से जितनी नफरत थी आज मैं उसी जगह पर फंसी हुई हूँ। ऐसा कहते हुए रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर दूसरी तरफ भैरव की नजर अचानक ही आसमान से हटते हुए महल की खिड़की की ओर गई। उसने देखा कि रिद्धि खामोशी से खड़ी हुई आसमान को निहारे जा रही थी। उसके चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। उसके खुले बाल जो हवा में लहरा रहे थे उनसे भी रिद्धि को कोई खुशी नहीं मिल रही थी। भैरव बगीचे में लेटा हुआ ही खामोशी से रिद्धि को देख रहा था कि तभी रिद्धि ने आंसू पोंछते हुए अपनी नजरें नीची की और उसकी नजर अचानक से ही भैरव से टकरा गई। भैरव रिद्धि को ही देख रहा था। भैरव से नजर मिलते ही रिद्धि घबरा गई और घबराते हुए उसने जल्दी से कमरे की खिड़की को बंद कर लिया। रिद्धि इतना ज्यादा घबराई हुई थी। खिड़की बंद करते हुए वह भागकर दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाजे को भी मजबूती से बंद करते हुए उस पर कड़ी को लगा दिया। रिद्धि हद से ज्यादा डर गई थी। उसे डर था कि भैरव एक बार फिर से कमरे में न आ जाए या फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती न कर बैठे। रिद्धि परेशान होते हुए अपने बेड पर बैठ गई और फिर बेड पर बैठते ही उसकी आंखों में उसके सपने की झलक घूम गई कि जब भैरव ने उसे बेड पर पटकते ही उससे कहा था कि क्या वह अपने तोहफे के लिए तैयार है। रिद्धि ने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फिर गहरी सांस लेते हुए जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सामने बैग के पास में ही रखी टेबल पर गई। टेबल पर कुछ रखा हुआ था, शायद कोई कागज का टुकड़ा। रिद्धि ने माथा समेटते हुए उस कागज के टुकड़े को उठाया और फिर उसे उठाते हुए पाया कि उस कागज के टुकड़े के ऊपर 2 दवा रखी हुई थी और साथ में एक पानी का ग्लास रखा हुआ था। रिद्धि ने उन दोनों दवाओं को उठाते हुए उस कागज के टुकड़े को पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, जब भी नींद से जागना इन दोनों दवाइयों को एक साथ खा लेना। तुम्हारे सिर के घाव अभी भी भरे नहीं है, वापस से जहर फैल सकता है। रिद्धि ने गुस्से में ही बोलना शुरू कर दिया, हाँ अच्छा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ये दवा दोगे और मैं खा लूंगी ताकि एक बार फिर से तो मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठा पाओ। रिद्धि उस कागज के टुकड़े को फेंकने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उस कागज के टुकड़े पर पड़ी। इस पर रिद्धि ने देखा कि उस पर केत की अम्मा लिखा हुआ था, यानी वो कागज का टुकड़ा केत की अम्मा ने रखा था। रिद्धि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह तो केत की अम्मा ने दवा रखी है, फिर तो शायद वह मुझे परेशान नहीं करना चाह रही होंगी। मैं सो गई थी, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे उठाना सही नहीं समझा होगा और ये दवा रख दी होगी। रिद्धि ने शांति से वो दवा खा ली और फिर पर लेटकर सो गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रिद्धि ने नहा लिया और फिर कमरे से चुपचाप से बाहर निकलते हुए उसने सीढ़ियों पर आकर शांति से देखा, आसपास कोई भी नहीं था। इस पर रिद्धि दबे पांव है मंदिर के पास जाकर पूजा करने लगी। रिद्धि ने जैसी ही दिया जलाकर धीरे धीरे आरती गुनगुनाने शुरू की कि पीछे से भारी से आवाज आए, ई मक्खी की तरह काहे भिन भिना रही हो, घर के अंदर आरती कर रही हो, जरा खुलकर करो। रिद्धि अचानक से ही घबरा गई और पलट कर पीछे देखने लगी। उसके ठीक पीछे बाबा साहेब खड़े थे।
इस पर रिद्धि डरी हुई नजरों से बाबा साहेब को देखने लगी। बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, करो करो, आरती करो, बहुत दिनों के बाद हमारे अलावा इस महल में किसी ने दिया जलाया है, हमका बहुत ही खुशी हुई। रिद्धि जल्दी जल्दी आरती पूरी करती हुई जैसे ही वापस कमरे की तरफ बढ़ने लगी, बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, रुको जरा। रिद्धि के कदम वहीं रुक गए। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, समझाया था ना उस दिन। लगता है अपने घर में कुछ खास सीखी नहीं हो। इस रिद्धि ने बाबा साहब के पास आते हुए उनके पैरों को छुआ और फिर सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो गई। रिद्धि के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इस पर बाबा साहेब ने रिद्धि के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा रहे हैं आज हम, तुमको जल्द ही मिल जाएंगे, जैसा मन चाहे वैसा रहो महल में। और ये इतना दबे पांव पूजा काहे कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। इस पर धीरे धीरे से जवाब देते हुए कहा, ये यह आपका महल है ना, और मैं तो आपके नौकर की। रिद्धि बोलते हुए रुक गई। इस बार बाबा साहेब ने रिद्धि के चेहरे की तरफ झांकते हुए उससे पूछा, नौकर की का? रिद्धि ने खुले शब्दों में बाबा साहेब से कहा, आपका नौकर मुझे खरीद कर लाया है। मैं इस शादी को नहीं मानती, लेकिन सच तो यही है ना कि एक नौकर की लाई हुई औरत आपके घर के मंदिर में पूजा कैसे कर सकती है? बाबा साहेब ने कड़े शब्दों में रिद्धि से कहा, लाई हुई औरत, इस औरत की जगह पत्नी शब्द का इस्तेमाल करी। वाघ से बोलो, इसी बात की फिर से दोहराऊं? बाबा साहेब के डांटने पर रिद्धि डर गई थी। इस पर उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए बाबा साहेब से कहा, मैं तो आपके नौकर की पत्नी हूँ ना एक नौकरी की पत्नी, घर की मंदिर की पूजा कैसे कर सकती है? केत की अम्मा कहती है कि यह आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया क्योंकि आपका दिल बड़ा है। मैं बस इसलिए छुपकर पूजा कर रही थी। रिद्धि की बात सुनते ही बाबा साहेब का मूड एकदम से अच्छा हो गया और वो अचानक से ही वहां के मारकर जोर जोर से हंसने लगे। बाबा साहेब ने रिद्धि से हंसते हुए ही रिद्धि से कहा, अरे बहुरिया, अब हम का ही बोले तुमको, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। बाबा साहेब के हंसने पर रिद्धि हैरानी से उन्हें देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे जाने की इजाजत मिली, रिद्धि भागती हुई अपने कमरे में चली गई जहां केत की अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। केत की अम्मा ने कुछ कपड़ों को रखा हुआ था और रिद्धि की अलमारी को सजा रही थी। रिद्धि भागते हुए कमरे में पहुंची और केत की अम्मा को देखते हुए हाफ कर कहने लगी, आप कमरे में कब आए? इस पर केत की अम्मा ने रिद्धि से कहा, जैसे ही तुम कमरे से निकली हम दूसरे कमरे को साफ करके तुम्हारे कमरे में घुस गए, पर तुम इतना हाफ काहे रही हो? इस पर रिद्धि ने अलमारी के अंदर देखा और फिर केत की अम्मा से पूछने लगी, ये मेरे लिए है? केत की अम्मा ने रिद्धि को कपड़े दिखाते हुए कहा, नारायण कह रहा था कि साड़ी वाड़ी में तुमको लिपटने की जरूरत नहीं है, पहले से ही काफी छोटी सी हो तुम, इसीलिए तुम्हारे लिए हमसे सूट सिलने को बोले थे। अब तुम्हारा नाप तो हमें पहले ही जानते थे, इसीलिए तुम्हारे लिए इतने सारे सूट सिल दिए। घर में इन सूट को पहन लेना और दुल्हन नारायण के सामने जाते समय सिर दुपट्टे से ढक के जाना, बहुरिया को ऐसे ही होना चाहिए। रिद्धि ने अलग से रखे 2 सूटों को उठाकर देखा तो पाया कि उसकी सूट में पीठ पर डोरियां बनी हुई थी। इस पर उसने केत की अम्मा से कहा, ये डोरियों वाला सूट पहनकर मेरी पीठ खुली रह जाएगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। केत की अम्मा ने हंसते हुए रिद्धि से कहा, ये दोनों को तो केवल तब तक ही पहनना जब तक तुम्हारा पीठ के जख्म ठीक ना हो जाए, फिर बता देना तो हम बाकी के कपड़े भी सिल देंगे। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि ने केत की अम्मा की बातों को सुनते हुए अचानक ही अपना माथा सिमटा लिया और फिर उन्हें हैरानी से देखते हुए उनसे पूछने लगी, आपको कैसे पता कि मेरी पीठ पर जख्म है? केत की अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, अरे हमका नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? लागत है दुल्हन की तुमको हम सच में याद नहीं है कि हम तुमसे पहली बार कब मिले थे। उद्धरण चिन्ह। रिद्धि हैरानी से केत की अम्मा की बातें सुनी ही रही थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ कमरे की ओर आया और केत की अम्मा और रिद्धि से कहने लगा, अम्मा दुल्हन, आप दोनों को बाबा साहेब ने नीचे बुलाया है। अभी तुरंत ही। केत की अम्मा ने उस नौकर से पूछा, इतना हाफ काहे रहे हो? अरे अब कौन सी आग लग गई है महल माँ? नौकर ने हाफते हुए ही केत की अम्मा को बताया, आग ही लग गई समझो अम्मा, दूसरे गांव से दुल्हन के बड़े भाई आए हैं, जल्दी चलिए, सब लोग नीचे इकट्ठा हुए हैं। इतना सुनते ही रिद्धि चौंक गई और केत की अम्मा भी परेशान होते हुए कहने लगी, अचानक से इतनी सुबह सुबह छोटे ठाकुर यहाँ, हाय राम, रक्षा करना कोनो अनर्थ ना हो जाए। CH 25 तुमने गलत किया। केत की अम्मा और रिद्धि ने जैसे ही सुना
कि रिद्धि का बड़ा भाई यानी कि अंकुश नारायण महल में आया है। दोनों ही चौंक गए। केतकी अम्मा ने रिद्धि से कहा, दुल्हन कोशिश करना कि तुम उन लोगों की बातों के बीच उलझना मत, बस हमारी इतनी सी बात मान लेना। केतकी अम्मा की इस बात को रिद्धि ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उन दोनों को ही अब नीचे जाना था क्योंकि बाबा साहेब ने उन दोनों को ही नीचे बुलाया था। केतकी अम्मा ने रिद्धि से कहा, चलो दुल्हन हम तुमको लेकर नीचे जाते हैं। केतकी अम्मा और रिद्धि जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि बाबा साहेब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एक पैर के ऊपर अपने दूसरे पैर को रखा हुआ था और अपने एक हाथ से अपनी मूंछों को ताव देते हुए अपने दूसरे हाथ से अपनी लकड़ी को जमीन पर पटके जा रहे थे। माहौल काफी गंभीर नजर आ रहा था। रिद्धि ने पाया कि अंकुश वहीं पास में ही अपने आदमियों के साथ खड़ा था। इस पर बाबा साहेब और अंकुश दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। पूरे माहौल में तनाव ही तनाव था। बाबा साहेब ने अंकुश से कहा, कैसे मान ले तुम्हारी बात को हम छोटे ठाकुर। इस पर अंकुश ने बाबा साहेब से कहा, आपकी मर्जी, माने या न माने लेकिन सच यही है। इस पर बाबा साहेब ने अंकुश से कहा, बैठ जाओ छोटे ठाकुर, अब खड़े रहकर क्या ही कर लोगे। हमरे महल में दुश्मनों का भी बहुत आदर सत्कार होत है और फिर तुमसे तो हमरा खास रिश्ता जुड़ा है। एक तो तुम सूर्या के लड़के हो जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है और दूसरा तुम हमरी बहुरिया के भाई हो, उसके मायके से आए हो, तो तुम्हारा सम्मान तो हमें करना ही है। बैठ जाओ छोटे ठाकुर, बैठ जाओ। इस पर अंकुश ने धीरे से ही जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, पर मैं यहाँ बैठने नहीं आया। मेरी बहन के यहाँ आते ही मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रिद्धि यह सुनते ही जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। अंकुश को देखते ही रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए थे और रिद्धि को देखते ही अंकुश भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन वही बीच में बैठे बाबा साहेब अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कड़े शब्दों में अंकुश से कहने लगे, मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है छोटे ठाकुर। हमरे महल में उसका पालन किया जाता है। तुम यहाँ अपनी बहन से मिलने कम आए हो, जबकि हमरी बहुरिया से मिलने ज्यादा आए हो, तो कदमों को वहीं रखो। महल के अंदर रखने के लिए तुम्हें यहाँ के परिवार में शामिल होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अंकुश के पैर वहीं थम गए थे। इस पर रिद्धि भागती हुई बाबा साहेब के पास पहुंची। वो जैसे ही अंकुश के पास आगे बढ़ी कि तभी बीच में बाबा साहेब ने पलटकर रिद्धि को घूर कर देखा। रिद्धि की नजर जैसे ही बाबा साहेब पर पड़ी, उसके कदम वह रुक गए। बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, बहुरिया तुम्हारा भाई आया है, कह रहा है तुमको ले जाना चाह रहा है। अब देखा जाए तो ले जाने के दो तरीके हैं, या तो ही तुमको हमेशा के लिए लेकर जाना चाहता है जो हम उन्हें नहीं देंगे, और या फिर ही तुमको पग फेरा के लिए लेकर जाना चाहता है, लेकिन फिर हमको तुम्हारे सूर्य हवेली आना पड़ेगा तुम्हें विदा कराने। इसीलिए देख लो कि करना का है अब। अंकुश ने बाबा साहेब से बहस करते हुए कहा, मेरी बहन आपके घर ब्याह कराई है तो जाहिर सी बात है कि हम उसका पग फेरा ही करने आए हैं। अब पग फेरे की रस्म को आप मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उसको हमारे यहाँ से विदा करके लाए थे। बाबा साहेब ने अंकुश से कहा, देखो लल्ला, हमको वो ना सिखाओ जो हमने ही शुरू किया था। छोटे ठाकुर, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है ना, वह बहुत पहले ही हमरे दिमाग में आ चुका है। रस्म बोलकर अगर लेकर जाओगे न बहुरिया को, तो अगले 3 घंटा में हम हमरी बहुरिया को लेने तुम्हारी हवेली आ जाएंगे। बोलो मंजूर है? अंकुश ने बहस को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब से कहा, अगर आप हमारी हवेली आएंगे तो आपका स्वागत होगा, लेकिन हम अपनी बहन को यहाँ से लेकर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही ना, और उसके बाद मुहूर्त निकलवा कर ही अपनी बहन को हम वापस आपके हाथों विदा करेंगे। बाबा साहेब अंकुश की बातों को साफ तौर पर समझ रहे थे। अंकुश और बाबा साहेब की बहस जारी ही थी कि तभी भैरव भी भागता हुआ बाहर से अंदर आया। भैरव के आते ही उसने देखा कि अंकुश अपने आदमियों के साथ बाबा साहेब के सामने खड़ा था और बाबा साहेब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन भैरव उनकी इस मुस्कुराहट के पीछे उनके गुस्से को साफ समझ रहा था। भैरव ने देखा कि रिद्धि भी वही बाबा साहेब के पीछे खड़ी हुई थी, जो आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देख रही थी। भैरव शांति से ही वही दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंकुश ने बाबा साहेब से कहा, अब रस्म है तो इसीलिए शगुन भी लाए हैं आपके लिए, शगुन को स्वीकार करिए और मेरी बहन को मेरे साथ जाने दीजिए। मैंने कहा ना कि मुहूर्त निकालते ही हम आपको बुलवा लेंगे और आप आदर सम्मान के साथ मेरी बहन को विदा करके ले जाएगा। बाबा साहेब ने रिद्धि की तरफ देखा और फिर उससे कहने लगे, कहो बहुरिया, आज तो तुम बहुत खुश होगी कि तुम्हारे मायके से तुम्हारा बड़ा भाई आया है और साथ में शगुन दिलाया है।
भले वह शगुन को देने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हिम्मत बहुत है तुम्हारे भाई में। तो बहुरिया तुम बताओ, जाना चाहोगी अपने घर, बोलो का कहती हो। बाबा साहेब ने रिद्धि से कहा, पग फेरा की रस्म निभाने खातिर जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर तुमको हम साफ बता दे कि अगले ही घंटे तुमको वापस भी आना पड़ेगा यहाँ। सभी की नजरें रिद्धि पर जमी हुई थी। इस पर रिद्धि ने जवाब देते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सभी के होश उड़ गए। वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान हो चुका था। रिद्धि की आंखों में आंसू भरे हुए थे जो किसी भी पल गिर सकते थे। इस पर रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में बाबा साहेब से कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई पग फेरा नहीं होगा, कोई विदाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे अब कहीं नहीं जाना। ना मैं कभी सूर्य महल की बेटी थी और न वो मेरा घर है। अब यही मेरा घर है और यही मेरी किस्मत है। रिद्धि की बात सुनकर अंकुश पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने रिद्धि से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। उसे ऐसा लगा था रिद्धि उसके साथ जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगी। जहां पर अंकुश हैरान था, वहीं पर बाकी सब भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि रिद्धि की शादी जिन हालातों में हुई थी वो चली जाएगी वापस। भैरव थी इस बात से हैरान था, लेकिन बाबा साहेब के चेहरे पर अचानक से ही खुशी आ गई थी। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए रिद्धि की तरफ अपने कदम बढ़ाए और खुशी जताते हुए उसके सिर पर अपने हाथ को फेरने लगे। बाबा साहेब ने रिद्धि के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहा, खुश रही बहुरिया, एक ही है ना बात तुमने हमरी बहुरिया जैसी। हमको हवेली के आदमी पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पर पूरा भरोसा है। अब हम तुम्हारे भाई को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जाओ जाओ, इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और दिखाओ ईका कि हमने तुमको कितना अच्छा तोहफा दिया है। जाओ, ऊपर जाकर आराम से अपने भाई के साथ बातें करो। तुम्हारी आंखें देखकर महसूस कर सकते हैं हम कि तुम्हारे भाई से कुछ खास बातें तो करनी ही होंगी। बाबा साहेब की इजाजत मिलते ही अंकुश आगे बढ़ा और फिर रिद्धि का हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगा, बात तो हमें भी तुमसे करनी है, अपने कमरे में लेकर चलो मुझे। रिद्धि जैसे ही उसे अपने कमरे में लेकर आई, अंकुश ने कमरे का दरवाजा बंद करते ही रिद्धि पर चीखते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सबके खिलाफ जाकर हवेली का एक आदमी नहीं जानता है कि हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। और तुम यहाँ, क्या बात है? तुमने क्यों बोला वो सब? यहाँ आकर तुम मुझे ऐसा बता रही हो, मुझे तो लगा कि तुम मुझे देखती ही मुझे अपने गले से लगा लोगी। तुमने बहुत कुछ झेला होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओगी, लेकिन तुम क्यों रिद्धि, क्यों? रिद्धि की इतने दिनों की खामोशी किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ी और रिद्धि अचानक से ही फूट फूट कर रोने लगी। रिद्धि ने रोते हुए ही अंकुश से कहा, यहाँ से ले जाकर आखिर कहाँ रखेंगे मुझे? वहाँ जिसे आप घर बोलते हैं, उस हवेली में। बोलिए, उस हवेली में जहाँ इंसान ही नहीं रहते, जहाँ मेरी एक बात नहीं सुनी गई, जहाँ पहले से ही मेरी माँ का अपमान हुआ करता था और अब मेरी भी इज्जत वहाँ नहीं रही। ऐसी जगह जाने से तो अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। मैं वहाँ कभी पैर तक नहीं रखूंगी। भले यहाँ पर मुझे हर रोज टुकड़ों में मौत मिले, पर आपके साथ उस हवेली में अब वापस नहीं जाऊंगी। अंकुश ने गहरी सांस लेते हुए रिद्धि को शांत करने की कोशिश की और फिर परेशान होते हुए उससे कहने लगा, बेटा समझने की कोशिश कर। जो भी कुछ हुआ उस पर मेरा भी बस नहीं था, लेकिन अब मैं सबके खिलाफ जाकर तुझे लेने आया हूँ। बात को समझ और मेरे साथ चल। तू नहीं जानती कि तू किस दुश्मनी का शिकार हुई है। ये जो सब अभी अभी इतनी शांति से हुआ न, इसके लिए लाशों के ढेर लग जाते। अगर सब पहले जैसा होता तो मैं तुझे सबसे बचा ले जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुझे कहाँ रखा है। तू अपनी जिंदगी वापस जी पाएगी। रिद्धि ने किसी बच्चे की तरह रोते हुए ही अंकुश से कहा, नहीं नहीं जाना मुझे, वहां नहीं जाऊंगी, वहां मैं। इस पर अंकुश ने रिद्धि को समझाते हुए कहा, तुझे हवेली में नहीं रहना, मत रह वहां तू, लेकिन इस महल में भी रहने की जरूरत नहीं है। तू वापस अपने शहर जा सकती है, अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है। मैं समझ सकता हूँ कि किन जानवरों के बीच तू इस समय फंसी हुई है, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा बेटा। अंकुश की बात सुनते ही रिद्धि ने अंकुश को जवाब देते हुए ही चिल्लाकर कहा, भरोसा? भरोसे की बात करते हैं आप? भरोसा करके ही वापस हवेली आई थी ना, मैं मरने की जगह भागकर आप लोगों के पास आई थी मैं, कि मुझे इंसाफ दिलाए आप लोग। लेकिन वहां सुनने को मिला कि मैं अपराधी हूँ। मैं भाग गई कि किसी के साथ किसी ने सुनी थी मेरी एक भी। उस रोज मैं आप सबको चीख चीख कर बता रही थी मैं कि जश्न से गायब हो गई थी। मुझे अगवा किया गया था, मुझे बाजार में बेचा जा रहा था लड़कियों के साथ और मेरी बोली लगाई जा रही थी।
बाबा साहेब के नौकर ने बोली सबसे ज्यादा लगाए और मुझे खरीद लिया, और मेरे साथ भी वही हुआ जो एक खरीदी हुई लड़की के साथ होता है। जब वहां से भागकर मैं आप लोगों के पास आए इंसाफ की उम्मीद में, तो मुझे लगा कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपनी एक नई ही कहानी बना ली। मुझे सुनने को मिला कि मैं भाग गई थी। मैंने अपना मुंह काला किया और आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती उस जानवर से करवा दी। आखिर क्यों? इस पर अंकुश ने जवाब देते हुए कहा, उस रोज जब तुम पंचायत में बेहोश हुई, तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ था। ये बात मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा कि क्या हुआ था, जो शादी का फैसला लेना पड़ा। लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो। उद्धरण चिन्ह। इस पर रिद्धि ने अंकुश को साफ मना करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि सूर्य हवेली से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। जिस हवेली के लोगों ने मेरी माँ के साथ वो सब किया, जिस हवेली में मेरा अपमान हुआ, जहाँ मेरे साथ गलत करने वाले इंसान के साथ ही मेरी शादी करवाई गई, मैं उस हवेली में अब वापस कभी कदम नहीं रखूंगी। भले ही इस महल से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर निकले, अब उस हवेली से और वहाँ के लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। बचपन में जो भी कुछ हुआ था उसके कसूरवार भी हवेली के लोग थे, और आज जो मेरे साथ हुआ उसके दोषी भी सूर्य हवेली के लोग ही हैं। मैं यानी कि ठाकुर रिद्धि सूर्यवंशी अपने नाम के आगे हवेली का नाम हटाती हूँ आज से, बल्कि अभी इसी वक्त से सूर्यवंशी नाम से मेरा रिश्ता खत्म। मैंने तो आज ये रिश्ता तोड़ा है, लेकिन हवेली में ये रिश्ता बरसों पहले ही जला दिया, और बचा खुचा जो भी था उस दिन मेरी शादी के मंडप में जल गया। क्योंकि अब मैं सूर्यवंशी नहीं रही, इसीलिए न तो मैं अब सूर्य हवेली में कभी पैर रखूंगी और न ही वहां के लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता है। रिद्धि अपनी बातों को सामने रखते हुए बस रोए ही जा रही थी, और अंकुश के पास भी रिद्धि की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। इस पर अंकुश ने रिद्धि से कहा, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी ना? तुम सब भूल जाओ, मैं हर एक बात संभाल लूंगा, मेरे साथ चलो बेटा। उद्धरण चिन्ह। इस पर रिद्धि ने अपना चेहरा अंकुश की तरफ से फेरते हुए उससे कहा, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है। एक आप ही थे जो मेरी परवाह करते थे, लेकिन माफ करिएगा, जिस रोज आपने भी पंचायत का फैसला मानते हुए मेरी शादी इस घर में करवाई, उसी वक्त आपने भी अपना रिश्ता मुझसे खत्म कर लिया था। ये सुनते ही अकुंज की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। अकुंज ने रोते हुए ही रिद्धि से कहा, कार मैं अपना वादा निभा पाता, काकी को जो वादा दिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। ये सुनते ही रिद्धि अंकुश के गले लग गई और फिर रोती हुई ही अंकुश से कहने लगी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस पर अंकुश ने रिद्धि के सिर पर हाथ रखते हुए रिद्धि को खुद से अलग किया और मायूस होकर ही उससे कहने लगा, जो हुआ उस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन लगा अब तुमने जो यह फैसला लिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी हिम्मत नहीं तोड़ोगी। मैं यहाँ किसी खास वजह से आया था, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हें यहाँ तकलीफ है और तुम्हें यहाँ से मुझे ले जाना चाहिए, लेकिन अब जब तुमने यह फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए अंकुश उसके कमरे से बाहर निकल गया। अंकुश को जाता हुआ देखकर रिद्धि खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। रिद्धि कमरे की फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रिद्धि जमीन में बैठी रो ही रही थी कि तभी कमरे के अंदर भैरो आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में ही रिद्धि के दोनों कंधे पकड़े और उसको जमीन से उठाकर जोरों से झकझोर दिया। रिद्धि रो ही जा रही थी। इस पर भैरो ने चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई यहाँ आया था, तुम समझती भी हो कि उसका यहाँ आने का क्या मतलब था? रिद्धि ने सिसक सिसक कर जवाब देते हुए भैरो से कहा, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, मुझे तो पता तक नहीं था कि वो यहाँ आने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। भैरो ने दांत पीसकर रिद्धि को धमकाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।